आज वैसे मेरे पास आपके लिए दो सवाल है, लेकिन शुरुआत आप करिए ट्रिगर से और खबरों के दम पर कहां एक्शन है। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो एसएमई शेयरों पर भी जो है शॉर्ट टर्म एएसएम लागू होता हुआ दिखेगा। एमसीएक्स सेबी की टेक्निकल कमेटी के सामने जो है उठाए गए मुद्दों पर जवाब रखेंगे। एंजल वन 3 साल का जो लॉक इन है 20% शेयर्स का वो खुलता हुआ दिखेगा। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी और साइन डीएलएम या इनका 50% आईपीओ का जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। सियाराम सिल्क मिल्स यहाँ पर बायबैक जो है वो बंद हो जाएगा। आईपीओ के हिसाब से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा यहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग है और आज जो हमारे पीएम है वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो है विजिट करेंगे। खबरों के हिसाब से वेदांता डीमर्जर, वेदांता पर स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है क्योंकि अलग अलग कारोबार के डीमर्जर को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। कारोबार को 6 लिस्टेड कंपनियों में जो है वहां पर बांटेंगे, जिसमें वेदांता लिमिटेड के अलावा अगर आप देखें वेदांता लिमिटेड के एक शेयर के बदले अगर आप देखें नवगठित कंपनियां जो 5 नई कंपनियां जो बनेगी उनका एक शेयर जो है जारी होंगे। वेदांता को छोड़कर बाकी 5 कंपनियों की लिस्टिंग होगी, जिसमें आप वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील और उसी के साथ साथ वेदांता बेस मेटल जो है वो भी होते हुए दिखेंगे। कई सारे बिजनेस अपडेट्स हैं, जिसमें आप सबसे पहले कोल इंडिया पर ध्यान रखें क्योंकि सितंबर में प्रोडक्शन लगभग 12.5% के आसपास जो है वो बढ़कर आता हुआ दिखा है YOY। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी Q2 अपडेट है। Q2 में कुल सेल्स की अगर आप बात करें, कुल कौन सेल्स की वॉल्यूम्स जो है वो 16% के आसपास जो है बढ़कर आते हुए दिखे हैं। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर माइंड मेटल प्रोडक्शन का Q2 का जो प्रोडक्शन डेटा है वहाँ पर आपको 1% के आसपास की गिरावट दिखेगी। इंडसइंड बैंक यहाँ पर जो नेट एडवांसेस हैं वहाँ पे लगभग 21% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिख रही है और डिपॉजिट्स की बात करें वो भी 14% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्प यहाँ पर सीजीएसटी कार्यालय से इनको लगभग 4003 करोड़ का जो है एक्साइज ड्यूटी का डिमांड ऑर्डर जो है वो मिला है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल और क्यूएसआर स्टॉक्स यहाँ पर आपको फोकस रखना है क्योंकि ओएमसीज ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के जो है वो दाम बढ़ाए हैं। कीमतों में लगभग 209 रुपए प्रति की जो है आसपास बढ़ोतरी करते हुए दिखे हैं। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है, जिसमें आप ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रोल, रिलायंस, इन सभी कंपनियों पर आपको फोकस रखना है क्योंकि घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन टैक्स जो है बढ़ाया है। विंडफॉल टैक्स 10,000 प्रति टन से बढ़ाकर 12,100 प्रति टन जो है वो कर दिया है। उसी के साथ साथ डीजल एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी में कटौती का फैसला आता हुआ दिखा है। 5.5 प्रति लीटर की जगह अब 5 रुपए प्रति लीटर जो है वो किया गया है। गैस स्टॉक्स यहाँ पर भी ध्यान रखना है। आईजीएल, गुजरात गैस, एमजीएल, अडानी गैस, सरकार ने अक्टूबर के लिए जो घरेलू नेचुरल गैस है उसके दाम में बढ़ोतरी की है। दाम अगर आप देखें ओवरऑल $8.6 से बढ़ाकर डॉलर अगर आप देखें 9.2 के आसपास कर दिए हैं। एमजीएल यहाँ पर भी कंपनी ने सीएनजी के दाम में लगभग 3 रुपए प्रति केजी और घरेलू पीएनजी में 2 रुपए प्रति एससीएम की कटौती की है, ये मुंबई के आसपास के। और अंत में इंडिगो, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि एयरलाइंस को एक झटका लगता हुआ दिखा है। हवाई ईंधन के दाम में करीब अगर देखें 5,780 रुपए प्रति किलोलीटर जो है लगभग 5% की बढ़ोतरी होती हुई दिखी। चलिए, तो ये तो वो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स है जिन पर आपको रखनी है नजर। लेकिन अरमान, ऑटो बिक्री के भी आंकड़े सितंबर के आए हैं, वो कैसे रहे हैं, जरा ब्रेकअप बताइए। बिल्कुल, ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे हैं सितंबर महीने के ऑटो सेल्स के, जिसमें सबसे पहले मारुति की बात करें तो सितंबर महीने में जो अनुमान था उसके कमजोर जो है उससे आते हुए दिखे, बिलो एस्टिमेट आता हुआ दिखा है। पीवी सेगमेंट की बात करें तो हालांकि 3% बढ़ा है, पर जो अनुमान था उसके कंपैरिजन में कमजोर आया है। M&M यहाँ पर अनुमान से बेहतर है। ऑटो की अगर आप बिक्री देखें 17% के आसपास अगर आप देखें तो वहां पर आती हुई दिखी है। ट्रैक्टर की बिक्री में हालांकि 11% की गिरावट है, पर जो अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। टाटा मोटर्स यहाँ पर डोमेस्टिक पीवी में लगभग 6% के आसपास की गिरावट है, पर अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे। अनुमान 34,000 का था और आए हैं लगभग 44,809 आते हुए दिखे, तो अनुमान को अच्छी तरीके से बीट करते हुए दिखे हैं। और सीवी के सेगमेंट में जो अनुमान था उससे थोड़े कमजोर आए हैं। वहां पर अगर आप बिक्री देखें तो लगभग 12% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है, हालांकि अनुमान से काफी कमजोर है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर अनुमान से बेहतर है। टू व्हीलर में लगभग 3% की बढ़ोतरी है। टीवीएस मोटर्स यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर नतीजे नहीं, बेहतर की अगर आप बिक्री की बात करें वो आते हुए दिखे हैं। टू व्हीलर में लगभग 7% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है, जो कि अनुमान जो था उससे काफी बेहतर आती हुई दिखी है। और ओवरऑल सेल्स की बात करें तो वहां पर भी 6% की बढ़ोतरी है। और आयशर की बात करें तो वहां पर आरई में लगभग 4% के आसपास की गिरावट आई है, जो कि अनुमान जो था अनुमान से फिर भी बेहतर आए हैं। और वीईसीबी की बात करें तो वहां पर 9% के आसपास की बढ़ोतरी है, जो कि अनुमान से कमजोर है।
चलिए, तो ऑटो स्पेस पर रहेगी नजर, फिर चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर। रिएक्ट तो ऑफ कोर्स यहाँ स्टॉक्स जरूर करते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद अरमान, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने